इंग्लैंड का एक क्रूशियल टेस्ट मैच में टॉस जीतकर बॉलिंग करना और इंडिया का 264 पर 4 करना फर्स्ट डे के खत्म होने पर, और ऋषभ पंत की इंजरी, इन सारी चीज़ों पर आज की हमारी डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करता हूं क्रिक चैट में। आज जब मैच स्टार्ट हुआ तो आप जानते हैं कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि ये इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो 4 टेस्ट मैच खेला जा रहा है, अगर इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीतता है तो इंडिया जो है वो सीरीज से हाथ धो देगा। तो इस सूरत में ये टेस्ट मैच बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इंग्लैंड चाहेगा कि वो ये टेस्ट मैच जीते। और इंग्लैंड ने बैटिंग करने का जो फैसला खुद नहीं किया, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न थी कि ओवरकास्ट कंडीशन थी और पिछले 1-2 दिन में बारिश हुई थी, तो इंग्लैंड फ़ायदा लेना चाहता था उसका। लेकिन इंडियन ओपनर ने उन्हें किसी किस्म का फ़ायदा नहीं दिया। जो पहला सेशन था वो मुकम्मल विकेटलेस रहा इंग्लैंड के लिए और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की केएल राहुल ने भी और यशस्वी जायसवाल ने भी। यशस्वी जायसवाल ने 58 रन बनाए, केएल राहुल ने 46 रन बनाए। विकेट गिरती है लंच के बाद। सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुआ यहाँ पर लाइम डॉसन, जो 8 साल के बाद टीम में कमबैक किया। जिस तरीके से उन्होंने लाइनो लेंथ से गेंद की और यशस्वी जायसवाल की विकेट ली, ये एक ऐसा मौका था जहां पर इंडिया की बैटिंग थोड़ी सी लड़खड़ा गई, क्योंकि वहीं पर सही सुदर्शन का इजी कैच ड्रॉप किया जेमी स्मिथ ने। अगर वो पकड़ लेते तो इंडिया की पोजीशन बिल्कुल डाउन चली जाती। उसकी वजह यह है कि साई सुदर्शन ने 61 रन की इनिंग्स खेली और बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली। और उनके साथ आप देखें शुभमन गिल जो है वो साथ ही आते ही आउट हो गए एक दफ़ा। फिर दूसरे टेस्ट मैच के बाद लगता है उनको नज़र लगी और वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन इंडिया बहुत ही सॉलिड पोजीशन में आ गया था 3 विकेट गिरने के बाद, जब पार्टनरशिप लगी। ऑलमोस्ट 100 रन के राउंड अबाउट पार्टनरशिप होने वाली थी ऋषभ पंत की और साई सुदर्शन की, कि जब एक गेंद मिस होकर सीधा फुट पर लगा ऋषभ पंत के और वो इंजर्ड हो गए। और इंजरी ऐसी शदीद हुई कि उनसे पाँव भी नीचे नहीं रखा जा रहा था और जिसकी वजह से एम्बुलेंस को लाना पड़ा, उनको बिठाकर लेकर गए। अब ज़ाहिर है उनकी सारा कुछ चेकअप होगा और उसके ऊपर अपडेट आएगी कि क्या वो मैच में आगे हमें अवेलेबल होंगे कि नहीं। हम चाहेंगे कि वो मौजूद हों, क्योंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ऋषभ पंत का दोबारा क्रीज पर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया को इस रन को 400 तक ले जाना है तो ऋषभ पंत को आना होगा और आकर एक अच्छी पारी खेलनी होगी, क्योंकि 37 पर अभी वो नॉट आउट है, सेट थे। अगर वो ना जाते तो मैं समझता हूँ आज ही इंडिया 300 के राउंड अबाउट फिनिश करता। लेकिन अब देखना ये कि क्या उनकी इंजरी इतनी स्वेयर है कि वो बैटिंग करने ना आ सकें, और अगर वो बैटिंग करने नहीं आएंगे तो फिर विकेट कीपिंग में फिर एक दफ़ा धरम जुरल को आना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अभी टेस्ट का पहला दिन था तो दोबारा बारी भी लेनी होगी। तो मैं ये समझता हूँ, इसलिए इंडिया के लिहाज से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ज़्यादा इंजरी नहीं होगी और वो फिट होकर दोबारा वापस आएंगे और कल ही बारी लेने के लिए आएंगे। और मैच में अगर आप देखें तो 264 पर 4 हैं इस वक्त। जडेजा और शार्दुल ठाकुर दोनों 19-19 रन बनाकर क्रीज पे मौजूद हैं। इंग्लैंड की तरफ से अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बेन स्टोक्स ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 2 विकेट्स लिए हैं, 47 रन देकर ऑलमोस्ट 14 ओवर किए हैं। और उनके साथ जो है मैं समझता हूँ लाइम डॉसन ने 14 ओवर किए हैं और उन्होंने भी 1 विकेट ली है। और इसके साथ साथ जो क्रिस वोक्स हैं उनकी तारीफ लाजमी करनी चाहिए इस मैच में। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बेहतर बॉलिंग की, लेकिन उस तरीके से वो विकेट नहीं ले सके, 1 ही विकेट ली। अभी व्यूअर्स जहां मैच अभी स्टैंड कर रहा है, इसको अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि इंडिया जो है इस मैच में आगे चल रहा है। उसकी रीजन यह है कि 264 पर 4 है। अभी जडेजा और शार्दुल ठाकुर क्रीज पर मौजूद हैं। उसके बाद नीचे जो है वाशिंगटन सुंदर है। अब देखना यह है कि ऋषभ पंत वापस आते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़े ये डिबेटिंग फैक्टर है। और यानी कि इसके बारे में होप ही की जा सकती है, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो सिनेरियो डिफरेंट होगा, वो आएंगे तो सिनेरियो डिफरेंट होगा। और दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि बैड लाइट होने की वजह से मैच खत्म हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड ने अभी दूसरा नया बॉल लेना था। तो इंग्लैंड जब नया बॉल लेगा तो उसका बड़ा रोल होने वाला है। अगर सुबह मॉर्निंग सेशन में फिर ओवरकास्ट कंडीशन होती है और उधर से इंग्लैंड नया बॉल लेता है और नए बॉल से 1-2 अर्ली ऑन विकेट ले लेता है, तो फिर वो 300 तक इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करने की पोजीशन में है, या 320-30 तक, तो ये एक डिसेंट रन होगा। फिर इंडियन बॉलर्स को आकर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जो इंडिया को अहेड समझता हूं उसकी बड़ी वजह यह है कि इंडिया ने पहले बैटिंग करके मुनासिब रन बना लिया है। अगर 100 रन इंडिया इसमें मजीद ऐड करने में कामयाब हो जाता है, 360 370, तो मैं ये समझता हूं कि ये ऐसा रन होगा कि इंग्लैंड भी बहुत भी करते करते अगर बहुत अच्छा खेला तो इसको लेवल कर पाएगा, अदरवाइज से शॉर्ट रहेगा। और तीसरी इनिंग्स में अगर इंडिया आकर रन कर देता है और लास्ट में इंग्लैंड को 300 के राउंड अबाउट भी चेस करने को मिलता है, तो जिस तरीके की पिच का बिहेवियर है ये वक्त के साथ चलते चलते मुश्किल होगी। फास्ट को खेलना भी मुश्किल होगा, स्पिनर के लिए भी इसमें हेल्प होगी। जिस तरीके से लाइम डॉसन आज गेंद कर रहे थे, कुछ गेंद बड़े अच्छे शार्प टर्न हुए, तो उसको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि जडेजा और वाशिंगटन सुंदर दोनों इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। सेकंड इनिंग्स में भी हो सकते हैं और फोर्थ इनिंग्स में तो डेफिनेटली होंगे। तो असल चीज़ क्या है कि कल के दिन में जो मॉर्निंग सेशन है उसमें इंडिया कैसे बैटिंग करता है। अगर इंडिया 100 रन ऐड करता है, और जो कि वो कर सकता है, क्योंकि देखें जडेजा इनफॉर्म प्लेयर हैं, शार्दुल ठाकुर बेहतरीन खेल रहे हैं और वाशिंगटन सुंदर भी फॉर्म में है।
इन 3 लड़कों पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन डिपेंड करेगी। और अगर ऋषभ पंत वापस आ जाते हैं और उन्हें कोई ज़्यादा स्वेयर इंजरी नहीं हुई, देखकर तो लगता था कि बड़ी शदीद किस्म की इंजरी है, तो अगर वो वापस आ जाते हैं तो इंडिया को एक एज मिलेगा, वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, फिर वो चांस है कि हो सकता है 100 या 150 रन भी मजीद ऐड कर दें। और जाहिर है वो ग्राउंड में मौजूद रहते हैं तो उनका एक इम्पैक्ट ही और तरह का होता है, और जाहिर है सेकंड इनिंग्स में भी उनका एक इम्पैक्ट रहेगा। तो उनसे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो जितनी जल्दी आएगी, जैसी क्लैरिटी आएगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वो मैच के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। उसके अलावा अगर मैं पिच को फास्ट बॉलर के लिहाज से असेस करूं तो क्रिस वोक्स ने बेहतर बॉल किया है। तो मुझे ये लगता है कि इस विकेट पर सिराज और बुमराह को खेलना इतना कोई आसान नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों बॉलर ज़्यादा बेहतर लाइन से गेंद करते हैं, पेस भी अच्छी जनरेट करते हैं इंग्लैंड बॉलर्स के मुकाबले में। क्रिस वोक्स की इस सीरीज में अगर देखा जाए तो इस मैच में मुझे बेहतर गेंद करते हुए वो दिखाई दिए। विकेट वो एक ही ले सके, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ अच्छी थी, गेंद स्विंग अच्छा हो रहा था। तो उसको देखकर मुझे लगता है कि बुमराह और सिराज दोनों जो है वो इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड की जो असल चीज़ है वो ये है कि भाई उनके जो कैप्टन है बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनसी भी कर रहे हैं और खुद भी बहुत जान मार रहे हैं, और उनके लड़के भी। अब फिर जब ऋषभ पंत रिटायर्ड होकर गए तो साई सुदर्शन को आकर आउट किया, वो भी बड़े मेन प्लेयर थे। तो दोनों क्रूशल प्लेयर्स को आउट करने में बेन स्टोक्स ने अपना रोल प्ले किया है। अब देखना यह है कि कल क्या होता है। देखिए, कल का जो मैच है पहले सेशन का, वो काफ़ी हद तक ये डिसाइड करेगा कि मैच में कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। क्योंकि अगर इंडिया 350 से 400 के दरमियान चला जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा रन होगा इस विकेट के लिहाज से, और फिर इंग्लैंड के लिए इतना आसान नहीं होगा उसको बराबर करना, और लीड लेना तो बहुत ही मुश्किल होगा। जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह की पिच है, इतना बुरा विकेट नहीं है, उस पर गेंद घूम रहा है, अच्छा बॉलर तंग कर रहा है। तो इंग्लैंड जो है बैटर वो इतनी देर क्रीज पर मौजूद नहीं रहते, ना ही वो इतना पेशेंस शो करते हैं जिस तरीके का पेशेंस शो किया दोनों ओपनर्स ने। तो मुझे लगता है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है कल के दिन में। आज का दिन भी बड़ा ज़बरदस्त रहा, एक ज़बरदस्त एनकाउंटर देखने को मिला। तो देखते हैं व्यूवर्स कल होगा क्या होगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।